सभी मैकेनिक भाई को नमस्कार। और आप देख रहे हो एफ आई बाइक टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम जो हीरो स्प्लेंडर BS6 में जितने भी सेंसर और एक्चुएटर लगे होते हैं तो उन सभी के बारे में हम आपको डिटेल में नॉलेज देने। बाइक में कितने सेंसर लगे होते हैं और उन सभी का काम क्या होता है, और बाइक के अंदर जो एक्चुएटर है वो कितने लगे होते हैं, तो इन सभी की नॉलेज हम वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है, खासकर मैकेनिक भाइयों के लिए। तो वीडियो में बने रहिए, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही BS6 से रिलेटेड टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो हम हमारे चैनल पे लाते रहते हैं। तो ये अपने पास ऐसी एक PDF पी कोड बुक मिल जाती है अपने को, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को देखकर पता नहीं चलता कि कौन सा सेंसर ख़राब है और कौन सा सही है, तो इससे अपन ये तो मालूम कर लेते हैं। इसके अंदर पूरी जानकारी दी होती है, क्योंकि हर एक मैकेनिक जो बाइक की PDF है, BS6 बाइक की कोई सी PDF मानो, ये स्प्लेंडर की है, ये डिलक्स की है, तो ऐसी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। और जो ऐसी पी कोड बुक है ये भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। लेकिन सबसे मेन मुद्दा आ जाता है कि बाइक के अंदर जो सेंसर है वो कहाँ पे लगे होते हैं। बहुत से मैकेनिक भाइयों को अभी तक ये पता नहीं है कि बाइक के अंदर कितने सेंसर लगे होते हैं और कितने एक्चुएटर लगे होते हैं। उन सभी का वीडियो अपन डिटेल में बनाने वाले हैं, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि बाइक के अंदर सेंसर, जो बाइक के अंदर सेंसर है वो कितने लगे होते हैं। बाइक के अंदर जो अपनी BS6 स्प्लेंडर बाइक है उसके अंदर कुल टोटल 7 सेंसर लगे होते हैं, और जो एक्चुएटर है वो पूरे 5 एक्चुएटर बाइक के अंदर लगे होते हैं। तो वो कौन से एक्चुएटर और सेंसर है, तो यहाँ पे सेंसर की लिस्ट में आ जाती है कि जो बाइक के अंदर कोई भी दिक्कत हो तो उसको सेंस करके इश्यू तक डाटा सप्लाई करे, तो उसी को अपन सेंसर की गिनती में लेते हैं। तो यहाँ पे बाइक के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं वो पूरे टोटल 7 सेंसर लगे होते हैं। तो सबसे पहला सेंसर ले लेते हैं अपन, जो हेड के अंदर लगा होता है O2 सेंसर, यानी कि ऑक्सीजन सेंसर भी बोला जाता है उसे। उसका क्या काम होता है, क्योंकि बहुत से मैकेनिक भाइयों को ये पता नहीं है कि उस सेंसर का काम क्या होता है। तो इस सेंसर का काम होता है कि जो बाइक के अंदर एग्जॉस्ट से निकलने वाली धुआं होती है तो उसमें पता करता है कि बाइक के अंदर कितना ऑक्सीजन बचा है फ्यूल जलने के बाद, और जो पेट्रोल की मात्रा है वो कितनी खर्च हुई है। इस प्रकार से जो बाइक के अंदर है, जो ऑक्सीजन सेंसर है वो इश्यू तक डाटा सप्लाई करता है, ठीक है। और जो ऑक्सीजन सेंसर है उसकी इमेज भी आपको साइड में स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि इसका O2 सेंसर किस प्रकार का है। तो यहाँ पे मेरे पास है एक PDF, तो उसके अंदर मैं आपको पूरा सारा डिटेल में दिखाने की कोशिश करूँ तो इस सेंसर का काम होता है कि बाइक के अंदर जो फ्यूल जल गया है, ठीक है, जो फ्यूल जल गया है उसमें कितना ऑक्सीजन बचा है, ठीक है। ये काम देखना होता है कि उसके अंदर कितना ऑक्सीजन बचा है, मतलब कि पूरा फ्यूल जला है या नहीं, ये देखना होता है। और इसकी जानकारी जो इश्यू तक प्रोवाइड करवानी होती है ऑक्सीजन सेंसर को। तो ये काम तो है ऑक्सीजन सेंसर का। बाइक के अंदर कभी भी मान लीजिए धुएं की प्रॉब्लम हो, स्मोक की प्रॉब्लम हो, और आपकी बाइक में थोड़ी बहुत झंझनाहट यानी कि थोड़ी बहुत मिसिंग की प्रॉब्लम हो, हल्की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम करे, तो आपको ऑक्सीजन सेंसर को ही चेक करना है बाइक के अंदर। उसके बाद में पहला नंबर का तो हो गया अपना ऑक्सीजन सेंसर। उसके बाद में आ जाता है इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, जिसे कि टेम्परेचर सेंसर ही बोला जाता है, जो कि बाइक के यहाँ पे ब्लॉक किट में लगा होता है, ठीक है। हर एक मैकेनिक को पता होगा कि बाइक के ब्लॉक किट में यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर सेंसर है वो लगा होता है। टेम्परेचर सेंसर की इमेज है वो साइड में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी कि किस प्रकार का इसका टेम्परेचर सेंसर रहने वाला है, काम क्या होता है। जो कि इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, आपने कई वीडियो देखे होंगे तो उसमें अलग अलग दिखा, कंपनी का PDF है, उसके द्वारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बाइक के अंदर जो यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर होता है उसका क्या काम होता है एक्चुअल में, ठीक है। इस सेंसर का काम होता है कि इस सेंसर का काम है कि बाइक के अंदर इंजन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है। इंजन का टेम्परेचर कितना है मतलब कि बाइक में स्टार्ट होगी तब जो इसका इंजन ऑयल है उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, गर्म होने पे जो इसका इंजन का जो टेम्परेचर है वो कितना रहेगा, और ये सारा सब कुछ डेटा सेंस करके इश्यू तक पहुंचाना होता है, ठीक है। मान लीजिए कभी भी बाइक के अंदर ओवर रेसिंग की प्रॉब्लम आई, यानी कि बाइक सुबह सुबह ज़्यादा रेस में स्टार्ट होती है, तो वो किस वजह से होती है, क्योंकि यहाँ पे इसका इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर लगा होता है। जब तक यानी कि इंजन का जो तापमान है वो सभी सेंसर चलने के बराबर ना हो जाए तब तक बाइक के अंदर जो ओवर रेसिंग की प्रॉब्लम है यानी कि हाई RPM की प्रॉब्लम है वो बनी रहती है। और बाइक थोड़ी बहुत गर्म होती है तो जो बाइक का एक्सीलेटर वो अपने आप कम हो जाता है, यानी कि जो बाइक के RPM है
वो कम हो जाते हैं। तो यही काम है कि जो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर है उसका यही काम होता है, यानी कि जो बाइक का इंजन का टेम्परेचर है उसी को कंट्रोल करना होता है और ईसीयू तक जानकारी पहुंचानी होती है, ताकि जो सारे सेंसर और एक्चुएटर है वो सही से काम कर सके। आईटीपी सेंसर, जिसका फुल फॉर्म होती है इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपको मैंने बताई, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। इसका क्या काम होता है? ठीक है, ये थ्रोटल बॉडी में लगा होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइक की जो थ्रोटल बॉडी है उसके अंदर ये लगा होता है। इस सेंसर का काम है कि एयर फिल्टर से जो भी हवा आती है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये सब जानकारी ईसीयू तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि जो इसका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है उसकी इमेज भी मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊंगा, आप देख सकते हो। जो इसका इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर है वो थ्रोटल बॉडी के अंदर कहाँ पे लगा होता है, वो सब कुछ सारा आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही होगी, तो इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो उसके बाद में आ जाता है अपना मैप सेंसर। ठीक है, मैप सेंसर भी यहाँ पे बाइक की जो थ्रोटल बॉडी है इसी के अंदर जो इसका मैप सेंसर लगा होता है, और मैप सेंसर का काम क्या होता है वो सब कुछ भी अपन डिटेल में जानने वाले हैं। मैप सेंसर थ्रोटल बॉडी में लगा होता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया। इस सेंसर का काम है कि आई है, यानी कि जो थ्रोटल बॉडी से जो हवा आई है, फिल्टर से हवा आई है, उसका दबाव कितना है, यानी कि जो बाइक में उसका दबाव कितना है, यानी कि जो वाल्व चलने के लिए और पिस्टन पे ब्लास्ट होता है वहाँ पे जो इसका हवा का दबाव है वो कितना है। ये सब सारी जानकारी जो अपना मैप सेंसर है वो ईसीयू तक प्रोवाइड करता है, और जो ईसीयू है उसको डाटा पूरा प्रोवाइड करवाता है कि बाइक के अंदर जो सेंसर है वो सही से काम कर रहे हैं, थ्रोटल बॉडी सही से हवा बना रही है, यानी कि जो एयर से आई है, और इसको जो यहाँ पे हेड के अंदर अपने को वाल्व और पिस्टन चलता है तो वहाँ पे उसको जलने के लिए कितनी मात्रा में हवा चाहिए, कितनी मात्रा में पेट्रोल चाहिए, तो इसका जो सारा विवरण है वो मैप सेंसर देखने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको बताया थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर। जो थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर है जो बाइक के अंदर है, जो इसका थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर है कि यहाँ पे थ्रोटल बॉडी है वहीं पे ये सेंसर यहाँ पे लगा होता है, जो इसका थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर है। और इसका काम क्या होता है, बाइक की थ्रोटल बॉडी में लगा होता है थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर। यहाँ पे बाइक की थ्रोटल बॉडी के अंदर ही जो ये वाला सेंसर है ये लगा होता है। और इस सेंसर का काम क्या है कि बाइक में थ्रोटल हम जब देंगे, यानी कि जब बाइक का एक्सीलेटर लेंगे, सर देखेगा कि बाइक की थ्रोटल कितनी खुली है, यानी कि जो इसका थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर है, यानी कि बाइक के अंदर अपन कभी भी रेस लेते हैं और आरपीएम कम या ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में जो अपना थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर है वो ईसीयू तक सिग्नल प्रोवाइड करवाता है कि बाइक के अंदर कितनी एयर खुली हुई है, कितना पेट्रोल का मिक्सर खुला हुआ है, वो सब सारी जानकारी ईसीयू तक पहुंचाता है, यानी कि थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है बैक एंगल सेंसर, जो कि आप सभी मैकेनिक भाइयों को पता होगा। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे जो उसकी इमेज है वो लगा दे रहा हूँ, और जो थ्रोटल पेडल पोजीशन सेंसर के बाद में यहाँ पे अपना बैक एंगल सेंसर आ जाता है। तो बैक एंगल सेंसर यहाँ पे टंकी के नीचे लगा होता है, जो कि मान लीजिए कभी भी अपनी बाइक हो तो बाइक गिर जाती है या फिर लेट जाती है बाई चांस कभी भी स्टार्टिंग के अंदर, तो बाइक को तुरंत बंद कर देता है। तो इसके बारे में अपन नॉलेज लेते हैं। तो यहाँ पर इस सेंसर का काम है कि बाइक आपकी गिर जाए, यानी कि बाइक गिर जाए और बाइक गिरने पर जो इसका पावर सप्लाई है वो तुरंत, यानी कि जो इसका बैक एंगल सेंसर है जो इसकी पावर सप्लाई है वो तुरंत बंद कर देता है। यानी कि जो सारा डेटा है कि बाइक गिर गई है तो सारा डेटा ईसीयू तक जाता है, और ईसीयू से ही जो उसकी पावर सप्लाई है, यानी कि बाइक के अंदर करंट की प्रॉब्लम है, जो बाइक के अंदर करंट आता है तो उसकी सप्लाई तुरंत बंद कर देता है ईसीयू, और जो अपनी बाइक है गिरने पर तुरंत बंद हो जाती है। यानी कि इसके अंदर BS4 बाइक के अंदर देखा होगा कि बाइक गिर जाती है और उसके बाद में बाइक स्टार्ट रहती है और एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे बैक एंगल सेंसर दिया होता है जो यूज़र की सुरक्षा के लिए। ठीक है, उसके बाद में होता है क्रैंक पोजीशन सेंसर। क्रैंक पोजीशन सेंसर कहाँ पे लगा होता है, जो बाइक की यहाँ पे मैग्नेट कोयल होती है, यानी कि इसकी इंजन अर्थ कोयल होती है, तो वहाँ पे एक छोटी सी कोयल लगी होती है जिसे हम पिकअप कोयल बोलते हैं। उसी पिकअप कोयल को बोलते हैं यहाँ पे, जो कि उसी पिकअप कोयल को क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर बोलते हैं, यानी क्रैंक पोजीशन सेंसर बोलते हैं उसी को। और उसका काम होता है कि इस सेंसर का काम होता है, जो क्रैंक पोजीशन सेंसर है इसका काम होता है कि बाइक के अंदर कभी भी मान लीजिए बाइक के अंदर यहाँ पे ब्लास्ट होता है, यानी कि टाइमिंग के अनुसार ब्लास्ट होता है, तो तभी जो वो पावर है यानी कि वो इंक्रीज़ करता है। में करंट की दिक्कत होती है, यानी कि करंट यानी कि जो पिस्टन है वो अंदर जाता है, तो
करंट कम आता है, और जैसे ही पिस्टन जैसे टॉप पे आता है तो उस समय वो ब्लास्ट होता है, यानी कि जो करंट की पावर है वो दुगनी जाती है उसके अंदर। तो यही काम होता है जो इसका यहाँ पे क्रैंक पोजीशन सेंसर है, जिसे अपन पिकअप कॉइल भी बोलते हैं, के अंदर कितने एक्चुएटर लगे होते हैं। तो बाइक के अंदर यहाँ पे आपको पूरे 5 एक्चुएटर देखने को मिलेंगे, जो कि सेंसर की गिनती में नहीं आते। एक्चुएटर बाइक के अंदर कहाँ लगे होते हैं और बाइक के अंदर कितने एक्चुएटर दिए होते हैं BS6 बाइक के अंदर, तो मैंने आपको दिखाया कि बाइक BS6 बाइक है, स्प्लेंडर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 एक्चुएटर दिए होते हैं। तो वो कौन कौन से एक्चुएटर है? तो सबसे पहला एक्चुएटर तो अपना जो इसका फ्यूल पंप है बाइक का, यानी कि जो टंकी की मोटर है, मैं यहाँ पे साइड में इमेज लगाए दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो जो ये टंकी की मोटर है, ये बाइक के अंदर सबसे पहला एक्चुएटर का काम करता है, जो कि बाइक के अंदर फ्यूल सप्लाई का काम करता है यहाँ पे इंजेक्टर के अंदर। तो आपने जाना पहला एक्चुएटर तो होता है जो इसकी फ्यूल पंप है वो। उसके बाद में जो इसका सेकंड एक्चुएटर की गिनती में आता है वो आता है इसका इंजेक्टर, जो कि यहाँ पे लगा होता है। उसकी भी मैं यहाँ पे लगाए दे रहा हूँ। जो एक्चुएटर है उसकी गिनती में आता है यहाँ पे, जो इसका फ्यूल इंजेक्टर है वो भी इसमें एक्चुएटर की गिनती में आता है। इंजेक्टर का काम क्या होता है? ECU से आई जानकारी के हिसाब से बाइक में फ्यूल इंजेक्ट करना, यानी कि जो ECU से आई जानकारी से बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्ट करना कि कब बाइक को कितना फ्यूल चाहिए और कब कितना कम चाहिए। तो वो सब सारा जो यहाँ पे इसका इंजेक्टर लगा होता है वो देखता है। उसके बाद में आता है यहाँ पे हाई टेंशन कोयल। हाई टेंशन कोयल भी एक एक्चुएटर की गिनती में आती है, जो कि यहाँ पे जो प्लग वाली डोरी आती है अपनी, तो यहाँ पे एक हाई टेंशन कोयल लगी होती है। ये कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये यहाँ पे जो प्लग रीड होती है वो हाई टेंशन कोयल से होकर आती है, जिससे अपने बाइक के प्लग में लगती है। तो वो हाई टेंशन कोयल है, जो कि हाई टेंशन कोयल का काम क्या होता है? इसका काम है कि ECU से आए पावर को कई गुना ज़्यादा करके प्लग तक भेजता है, यानी कि जो ECU से आई जानकारी के हिसाब से जो बाइक में ब्लास्ट करने के लिए ECU से आता है करंट, उसके हिसाब से कई गुना ज़्यादा करके जो बाइक में है जो करंट की सप्लाई करता है, और अपनी बाइक का जो BS6 का है वो इंजन स्टार्ट होता है। तो यही थी इसकी जानकारी जो मैंने आपको दिखाया, हाई टेंशन कोयल। उसके बाद में ले लेते हैं कि जो इसका आइडल स्पीड कंट्रोल वाल्व, जो इसका आइडल स्पीड कंट्रोल वाल्व है, जो कि यहाँ पे टंकी के उस तरफ लगा होता है। एक छोटा सा आपने देखा होगा कभी, जो इसका कैनिस्टर लगा होता है, तो उस कैनिस्टर से उसका कनेक्शन होता है डायरेक्ट। जो इस बाइक का बाइक का कैनिस्टर लगा होता है, तो उससे जो इसका आइडल स्पीड वाल्व है वो काम करता है। ये किस प्रकार से काम करता है? यानी कि इसका काम है कि एयर को चोक करना, यानी कि एयर को चोक करना, जिसे ओल्ड मॉडल में चोक आता था, यानी कि ओल्ड मॉडल में चोक आता था। जैसे ओल्ड मॉडल बाइक BS4 BS3 में आपने देखा होगा कि कार्बोरेटर के अंदर एक चोक लगा होता था, जिससे अपन लगाकर बाइक को स्टार्ट करते थे। सर्दी के अंदर स्टार्ट नहीं होती थी, तो उसको लगाने से बाइक स्टार्ट हो जाती थी। इलेक्ट्रिक चोक है, जो कि ECU से मिलने वाली जानकारी पर काम करता है, जो कि इलेक्ट्रिक चोक है, जो कि ECU से आने वाली जानकारी पर काम करता है, यानी कि कितनी मात्रा में जो हवा का प्रेशर है वो छोड़ना है। जो कि बाइक के अंदर जो ओल्ड मॉडल के अंदर चोक आता था, यानी कि इलेक्ट्रिक चोक आता था, ठीक है, जो एयर को चोक करता है। और अब होता क्या है कि बाइक का टेम्परेचर जब हल्का ठंडा रहता है तो वो एयर को चोक करके रखता है, और बाइक के अंदर जैसे ही फ्यूल की और एयर की मात्रा बराबर होती है तो वो तुरंत वहाँ से ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। ठीक है, जब तक बाइक स्टार्ट रहती है, गर्म नहीं होती है, तब तक वो खुला रहता है, और उसके बाद में अपने आप चोक हो जाता है, और फिर बाइक सही से काम करने लग जाती है। ठीक है, यानी कि बाइक का इंजन है वो सही से स्टार्ट रहने लगता है, और फिर वो अपने आप बंद हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक चोक है, इसके अंदर ऑटोमेटिक चोक है, जो कि किसी मैकेनिक या किसी कंज्यूमर के लिए नहीं बनाया गया है। वो जो इसके सेंसर है उसी पे काम करता है। उसके बाद में आ जाती है यहाँ पे चेक इंजन लाइट के बारे में जान लेते हैं कि बाइक के अंदर चेक इंजन लाइट दिया होता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि चेक इंजन लाइट दिया होता है, उसकी इमेज भी मैं यहाँ साइड में लगाए दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो बाइक के अंदर चेक इंजन लाइट दिया होता है वो किस काम का होता है। चेक इंजन लाइट एक एक्चुएटर की श्रेणी में आता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, इसका काम है कि बाइक में कुछ भी फॉल्ट आए, यानी कि बाइक के अंदर कुछ भी फॉल्ट आए तो चेक इंजन लाइट जलने लगता है। यानी बाइक के अंदर जो सेंसर से रिलेटेड कुछ भी फॉल्ट आता है यहाँ पे, और जो इसके एक्चुएटर से रिलेटेड फॉल्ट आता है, तो बाइक के जो इंडिकेशन लाइट है, यानी कि मैंने आपको दिखाया कि माल फंक्शन स्टेटस लाइट है, वो जलने लग जाता है, कि वो इंगित करता है कि बाइक के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, ये सारा देखने का काम जो इसका चेक इंजन लाइट का होता है, जो कि एक एक्चुएटर की गिनती में आता है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा रीड करके दिखा दूं। इसका काम है कि बाइक में कुछ भी फॉल्ट आए तो वह चेक इंजन लाइट जलने लगे। आपको बताएं कि बाइक में कुछ फॉल्ट आए, उसे रिपेयर करें।
यानी कि बाइक के अंदर कुछ भी फॉल्ट आ रहा है तो ये बताता है कि आप इसे मैकेनिक के पास रिपेयर करवाएं। बाइक के अंदर कुछ दिक्कत है, कुछ एक्चुएटर या सेंसर के अंदर इसमें कुछ दिक्कत है, तो एक्चुएटर का काम करता है जो इसका चेक इंजन लाइट है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में दिखाया पूरे 7 सेंसर के बारे में कि इसके सेंसर कहाँ पे लगे होते हैं और उन सभी का काम क्या होता है, और बाइक के अंदर कितने एक्चुएटर लगे होते हैं और एक्चुएटर का क्या काम होता है।